नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर गलवान में चीन और भारत आमने सामने। इसी वजह से हुए खूनी संघर्ष में दोनों तरफ से सैनिक मारे गए। चीन को मुंहतोड़ जवाब मिलने के बाद से चीन गलवान घाटी छोड़ जापान की ओर रुख कर लिया। जिस आइलैंड पर चीन लंबे समय से अपनी नजरें गड़ाए बैठा था, उस ओर जापान ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ पर एक बात बताते चले कि ओकिनावा में इशिगाकी सिटी काउंसिल ने एक बिल को मंजूरी दी, जिससे सेंकाकुस द्वीप पर जापान के नियंत्रण को मजबूती प्रदान करता है। जापान और चीन के बीच पूर्वी चीन सागर के द्वीपों को लेकर विवाद पुराना। एक ओर जापान इसे सेंकाकुस कहता है, वहीं दूसरी ओर चीन इस पर दावा करता है और इसे दियाओयुस कहता है। इस द्वीप पर साल 1972 से जापान का कब्जा है। दोनों देशों के रिश्तों में 2012 से उस समय तल्खी आ गई थी, जब जापान ने कुछ द्वीपों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके बाद चीन ने टोक्यो के साथ उच्च स्तरीय वार्ताओं से इनकार कर दिया। रिश्तों में कायम अवरोध में 2015 में कुछ कमी दिखी थी, जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। सिटी काउंसिल द्वारा बिल पारित करने से पहले बीजिंग ने टोक्यो को आइलैंड चेन में किसी तरह के बदलाव के बाबत चेतावनी दे दी। चीन के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि आइलैंड उनका है। बीजिंग ने जापान से दियाओयु आइलैंड पर किसी तरह के बदलाव या नए परिवर्तन से बचने की सलाह देते हुए कहा कि पूर्वी चीन सागर में स्थिरता कायम करने के लिए व्यावहारिक कार्रवाई करें। इसके अलावा बीजिंग ने जापान से 4 सिद्धांत सहमति की भावना का पालन करने को भी कहा। वहीं जापान के सिटी काउंसिल ने कहा कि ये विधेयक प्रशासनिक प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार करने के लिए आवश्यक है। बता दें कि अप्रैल के बाद से चीनी जहाजों को जापानी तटरक्षक द्वारा सेंकाकुस के करीब पानी में देखा गया था। चीनी जहाजों की संख्या पिछले कुछ हफ्तों में बढ़ी, जिनमें से 4 जहाज तो उस दिन भी देखे गए, जिसको जापान ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए चीनी लड़ाकू विमानों को खदेड़ दिया था। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो चीन एक तरफ भारत, दूसरी तरफ भूटान, तीसरी तरफ जापान और चौथी तरफ मालदीव, 5वीं तरफ इंडोनेशिया से लड़ रहा है। लेकिन क्यों? इस पर विदेशी मामलों के विशेषज्ञों की माने तो चीन दक्षिण एशिया के साथ ही साथ अब विश्व में धमक दिखाना चाहता है। देखना होगा कि चीन की महत्वाकांक्षा कहां जाकर रुकती है। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा।